हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी डोंट लीव मी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में जहाँ हमने देखा था, जहाँ जान ईबो को चैंग के फ़ोन के द्वारा एक मैसेज भेजता है, जिस पर ईबो को लगता है कि चैंग उससे बुला रहा है। इसलिए ईबो चैंग समझकर जान से उस होटल रूम में मिलने जाता है। लेकिन जैसे ही वो सामने जान को देखता है, शॉक्ड हो जाता है। वहीं जान ईबो से आयुआन के बारे में पूछता है, जिस पर ईबो शॉक्ड हो जाता है। लेकिन फाइनली उसे पता चल जाता है कि जान को पता चल गया है कि आयुआन उसका बेटा है, जिस पर ईबो और जान के बीच बहुत बड़ी बहस होती है। वहीं जान ईबो से कई बार सॉरी कहता है, लेकिन ईबो जान को माफ़ नहीं करना चाहता। इसलिए वो जान से कहता है कि जान उससे दूर रहे, जिस पर जान को बहुत गुस्सा आता है और वो ईबो से कहता है कि वो उससे दूर नहीं रहेगा। वहीं ईबो जब जान की तरफ देखता है और कहता है, जान का प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, आयुआन मेरा वेट कर रहा होगा। ये सुनकर जान एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी वो ईबो से कहता है, ईबो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ईबो कहता है, जान का मैं बस यही चाहता हूँ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए और किसी अच्छे से पर्सन को ढूंढिए जो सच में आपसे बहुत प्यार करता हो। काका, मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं बस यही कहूँगा काका, आप किसी भी इंसान से प्यार करें, बस उस पर ट्रस्ट करना सीखें, ताकि लाइफ में आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा कहता है, जिस पर जान पूरा शॉक्ड हो जाता है। तभी ईबो जान को धीरे से खुद से दूर करता है और वो सीधा होटल रूम से बाहर चला जाता है। ये देखकर तो जान बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो ईबो के पीछे जाना चाहता था, लेकिन वो जानता था इस वक्त ईबो के पीछे जाना सही नहीं है। इसलिए फाइनली वो वहीं रुक जाता है और बस ईबो के बारे में सोचने लगता है। उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। उधर हम डेविड को देखते हैं। डेविड और जेनी दोनों शॉपिंग करने में बिजी थे। तभी डेविड कहता है, जेनी जेनी कहती है, तुम्हें क्या लगता है हमें ईबो के लिए कुछ करना चाहिए? मैंने ईबो की आंखों में जान के लिए बहुत प्यार देखा है। तभी जेनी कहती है, डेविड तुम पागल हो गए हो, तुम नहीं जानते उस पर्सन ने उसे धोखा दिया है। डेविड कहता है, नहीं जेनी, उसने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि वो एक ऐसी सिचुएशन थी जो हम दोनों के बीच पैदा हुई। सेम वैसा ही जान और ईबो के बीच हुआ। जान शायद उस समय समझ नहीं पाया, उसने दोस्ती को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी। तभी जेनी कहती है, क्या भरोसा वो फिर से ईबो को हर्ट करेगा। तो डेविड एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पर आयुआन को अपनी डैड की ज़रूरत है, तुमने देखा नहीं है वो जब भी जान के पास होता है आयुआन तो वो बहुत खुश होता है, तुम्हें पता है। हालांकि आयुआन को अभी तक ये नहीं पता है कि जान उसका डैड है, फिर भी वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होता है जान के साथ। जेनी डेविड की बात सुनती है, कहती है, डेविड तुम क्या करने की सोच रहे हो? तभी डेविड कहता है, मैं चाहता हूँ कि जान ईबो एक हो जाए, क्योंकि ईबो जान से अभी भी बहुत प्यार करता है। तुम्हें पता है मैंने कितनी बार कोशिश की है, मैंने ईबो को कई सारे लड़कों लड़कियों से मिलाने की कोशिश की, लेकिन आज तक ईबो ने किसी में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि पता है उसके दिल में अभी भी बस जान है। जान के अलावा वो किसी को अपने दिल में जगह दे ही नहीं पा रहा। जेनी कहती है, तुम श्योर हो ना? डेविड कहता है, ऑफकोर्स मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। जेनी कहती है, डेविड सोच लो, अगर कुछ भी गलत हुआ तो ईबो तुमसे नाराज़ हो जाएगा। तभी डेविड कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। हम चैंग को देखते हैं। चैंग जिसका फ़ोन रिंग होता है, चैंग जैसे ही फ़ोन पिकअप करता है तभी वो उस एक पर्सन से बात करता है। चैंग तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। चैंग कहता है, तुम श्योर हो? तभी वो पर्सन कहता है, ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ, क्या तुम ये करना चाहते हो? चैंग कहता है, पर मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। तभी उधर का पर्सन कहता है, प्लीज़ चैंग तुम मेरी हेल्प करोगे ना? चैंग कहता है, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा कि नहीं, पर मैं सच में मुझे नहीं लगता
मगर ये सब कुछ। तभी चैंग कहता है ठीक है पर मैं कोशिश करूँगा, ऐसा कहता है और अपना फ़ोन रख देता है। चैंग का फेस पूरी तरीके से चेंज हो चुका था, लेकिन वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मुझे ये सब करना ही होगा। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं जान जो पूरी तरीके से टूट चुका था, वो अपने रूम में था। तभी यानली जो उसके रूम में आती है, यानली जान को ऐसे देखती है, उसे सब कुछ समझ आ गया था और शायद उसे सब कुछ पता भी चल गया था। तभी जान यानली को देखता है और यानली खड़ा होकर यानली के गले से लग जाता है। वो यानली से कहता है सीजे आपको पता है मेरा एक बेटा है। यानली कहती है पता है मुझे। आशियान जान शॉकिंगली यानली की तरफ देखता है। जान कहता है क्या? यानली कहती है मुझे पता है आयुन तुम्हारा बेटा है, और हमें ये आज से नहीं बहुत टाइम पहले से पता है, जब ईबू प्रेग्नेंट था। तभी जान जो गुस्से में यानली की तरफ कहता है और कहता है सीजे आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया। यानली कहती है क्यों बताते हम तुम्हें, तुमने क्या किया ईबू के साथ जान? क्या तुम डिजर्व करते थे ये जानना कि ईबू तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है? तभी जान कहता है पर सीजे। यानली थोड़ा गुस्सा होती है और कहती है तुमने बहुत सारी गलतियाँ की और तुम्हें पता है उस गलती का एक परिणाम और आने वाला है। जान शॉकिंगली देखता है और कहता है वो क्या? तभी यानली कहती है तुम्हें पता है ईबो एंगेजमेंट कर रहा है। तभी जान कहता है कि क्या आप क्या कह रही हैं सीजे? यानली कहती है ऑफ कोर्स जान, तुमने सुना ना, ईबो एंगेजमेंट कर रहा है और कल ईबो की एंगेजमेंट है। जान कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको पता है ना कि ईबो मुझसे प्यार करता है। तभी यानली कहती है ऑफ कोर्स तुमसे प्यार करता है और बहुत प्यार करता था तुमसे, लेकिन तुमने कभी उसके प्यार की कदर नहीं की, इसलिए ये तुम्हारी लाइफ टाइम पनिशमेंट है, ऐसा कहती हैं। हाँ मैं तो तुम्हें बताने आई हूँ, हम कल ईबो की इंगेजमेंट में जा रहे हैं, अगर तुम जाना चाहते हो तो आ सकते हो, ऐसा कहती है और वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर तो जान पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो वहीं फर्श पर चुपचाप अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं ईबो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। और वहीं तभी वो खड़ा होता है और कहता है तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं तुम्हें किसी से भी इंगेजमेंट करने नहीं दूंगा, ऐसा कहता है। लेकिन तभी वो अपने मन में कहता है ईबू मुझसे बहुत नफरत करता है, वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा कहता है। और वहीं रखी एक शराब की बोतल ओपन करता है और उसको सडनली पीने लगता है, जिस पर यानली और चैंग जो चुपके से जान को देख रहे थे वो शॉक्ड हो जाते हैं। यानली कहती है चैंग तुम देख रहे हो जान की हालत? चैंग कहता है सीजे मुझे लगता है काका को हमें रोकना चाहिए। यानली कहती है अगर हमने अभी उसे रोका तो पता नहीं वो क्या करेगा, इसलिए उसे थोड़ी देर शांत होने के लिए इस तरीके से ड्रिंक करने दो, ऐसा कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उधर हम ईबो को देखते हैं, ईबो जो आज थोड़ा चुप चुप था। तभी डेविड कहता है ईबो ईबो कहता है हाँ डेविड काका। डेविड कहता है हमने तुम्हारे लिए शॉपिंग की है। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है बहुत अच्छा। तभी डेविड कहता है ईबो ईबो कहता है तभी डेविड कहता है ईबो तुम आज चैंग से मिलने गए थे, क्या हुआ? हालांकि डेविड को भी पता चल जाता है कि ईबो चैंग से मिला ही नहीं, लेकिन ईबो जो क्या कहे कि वो जान से मिला था। तभी वो कहता है कुछ भी नहीं गगा, बस नॉर्मल बातें हुई। डेविड एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ईबो तुम मुझसे भी ये सब कुछ छुपाओगे, ऐसा कहता है। पर वो भी ईबो से ज़्यादा कुछ नहीं पूछता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो सैड हो। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि डेविड के हाउस को पूरे बहुत अच्छे से सजाया गया था। पूरा हाउस बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में बिजी थे। मिसेस वांग जो आयुआन के साथ थी, ईबो जो सारी डेकोरेशन संभाल रहा था, डेविड जो ईबो को इतना खुश देखता है, जेनी जो ईबो को देखकर बहुत खुश थी। जेनी के भी उसके ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर उसके मॉम डैड भी जेनी के उसी हाउस में आ गए थे, वो भी आयुआन और ईबो को देखकर बहुत खुश थे।
सभी को आयुआन से एक बार में ही देखते प्यार हो गया था और आयुआन जो सबके साथ खेलकर बहुत खुश था। तभी डेविड ईबू से कहता है, ईबू सारा काम फिनिश हो चुका है, अब तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। ईबू कहता है, गगा आप पहले तैयार हो जाइए, इंगेजमेंट आपकी है मेरी नहीं। जिस पर डेविड कहता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम भी आज सबसे सुंदर लगने चाहिए, ऐसा कहता है। जिस पर ईबू थोड़ा शाय फील करता है। अभी डेविड कहता है, मैंने तुम्हारा सूट तुम्हारे रूम में रख दिया है, अब जाओ तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, ऐसा कहता है। ईबो कहता है और वहाँ से चला जाता है। डेविड कहता है, आई होप ईबो आज सब सही हो जाए, ऐसा कहता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। ईबो जैसे ही रूम में जाता है और वो सूट देखता है तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सूट जो था वो बिल्कुल बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे इंगेजमेंट ईबो की हो। वो बहुत एक्सपेंसिव सूट था। ईबो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डेविड ने उसके लिए ऐसा सूट क्यों खरीदा है, लेकिन फाइनली वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता और चुपचाप वो सूट पहन लेता है। तभी ईबू जो आयुआन को देखता है, ईबू की मॉम आयुआन को लेकर अंदर आती है। मिसेस वांग जैसे ही ईबू को देखती हैं तो वो शॉक्ड हो जाती हैं। वो कहती हैं, ईबू। ईबू अपनी मॉम की तरफ देखता है। तभी मिसेस वांग कहती हैं, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। जिस पर ईबू थोड़ा शर्मा जाता है। तभी मिसेस वांग कहती हैं, ईबू काश मैं भी तुम्हें। तभी ईबू कहता है, मॉम प्लीज़ आप ऐसा कोई सपना मत देखिए जो कभी पूरा ना हो, और मैं आपको कभी बिल्कुल हर्ट करना नहीं चाहता, ऐसा कहता है। फाइनली मिसेस वांग कुछ भी नहीं कह पाती। तभी वो आयुआन को देती हैं और कहती हैं, इसे भी रेडी कर दो। आयुआन एक स्माइल करता है और ईबो से कहता है, मम्मा आप बहुत सुंदर हो, ऐसा कहता है। जिस पर ईबो एक स्माइल करता है और आयुआन के चिक पे किस कर लेता है और कहता है, नहीं मेरा बेबी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा कहता है और आयुआन को रेडी करता है। अब हम देखते हैं नीचे सारे मेहमान धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे। मिसेस वांग और जेनी के मॉम डैड सभी मेहमानों को अटेंड कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में चेंग, याली और जी भी एंटर करती हैं। चेंग जैसे ही मिसेस वांग को देखता है उनके गले से लग जाता है। यार मिसेस वांग कहती हैं, चेंग कैसे हो। तभी जी कहती है, मैंने आपको बहुत मिस किया आंटी, क्योंकि जब ईबू यहाँ रहता था तब जी कई बार मिसेस वांग से मिली थी। मिसेस वांग कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया नॉटी गर्ल, ऐसा कहती हैं। जिस पर जी एक स्माइल करती है। यानली भी मिसेस वांग को वो करती हैं। मिसेस वांग भी यानली से मिलती हैं और तभी चेंग जो सामने डेविड को देखता है, डेविड चेंग की तरफ आता है और कहता है, चेंग तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चेंग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे तो आना था, ऐसा कहता है। तभी डेविड कहता है, चेंग चांद नहीं आया। चेंग और याली दोनों डेविड की तरफ देखते हैं। याली कहती है, मुझे भरोसा है वो ज़रूर आएगा, ऐसा कहती हैं और सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। डेविड, जेनी जो याली, चेंग और जी से बातें कर रहे थे। तभी वो नीचे आता है। वो जैसे याली और चेंग को देखता है वो बहुत खुश हो जाता है और उनके गले से लगता है। वो जी को भी देखता है और जी से बहुत सारी बातें करता है। आयुआन जो जी को देखता है, जी आयुआन को अपनी गोद में ले लेती है और वहीं एक बड़े से सोफे पे बैठ जाती है और उसके साथ खेलने लगती है, जिससे चेंग ऐसे देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वहीं अब हम जान को देखते हैं। जान जो अपने रूम में बैठा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो सोचता है, क्या ये वो सच में मुझे छोड़कर एंगेजमेंट कर लेगा, लेकिन आखिर उसने तो कहा था कि उसे कोई मिलेगा, क्या उसे इतनी जल्दी मिल गया। आखिर वो किसके साथ एंगेजमेंट कर रहा है। तभी वो कहता है, क्या वो डेविड के साथ एंगेजमेंट कर रहा है। बिल्कुल नहीं डेविड, मैं तुम्हें मेरा ईबो नहीं छीनने दूंगा, ऐसा कहता है। वो जल्दी से खड़ा होता है और अपनी अलमारी के पास जाता है, कपड़े पहनता है और वो सीधा जल्दी से मेंशन से बाहर भागता है। वो कार में बैठता है और सीधा जाता है जहाँ अभी उसे पहुँचना था। वो सीधा कार बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। उसे लगता है कहीं इंगेजमेंट ना हो जाए और वो कभी भी वो को किसी के साथ नहीं देख सकता। वहीं हम स्टेज पर देखते हैं जहाँ डेविड खड़ा होता है और जेनी जो। तभी डेविड कहता है, ईबो क्या तुम मेरे लिए एक अच्छी सी स्पीच नहीं दोगे। ईबो कहता है, क्या। डेविड कहता है, हाँ मुझे तो लगा था कि ईबो मेरे लिए कुछ अच्छा कहेगा। ईबो कहता है, ऑफ कोर्स गगा, ये भी आपको कुछ पूछने की बात है, ऐसा कहता है। और वो
डेविड के साथ स्टेज पर खड़ा हो जाता है। डेविड और ईबो इस तरीके से खड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों की एंगेजमेंट हो। तभी ईबो डेविड के बारे में माइक लेता है और उससे कहने लगता है। उधर डेविड जो बहुत घबराया हुआ था, चेंग और याली जी, उनके चेहरे भी थोड़ा डिफरेंट थे। चैनी कहती है, चेंग क्या तुम्हें बिलीव है कि तुम्हारा वो इडियट भाई आएगा? याली कहती है, ऑफ कोर्स आएगा। तभी चेंग ईबो जो थोड़ी सी स्पीच देता है सबको कि डेविड ने उसे किस टाइम पे संभाला, डेविड कितना अच्छा इंसान है, उसके बारे में बताता है। तभी ईबो जो डेविड की तरफ देखता है और अपना माइक नीचे करता है और कहता है, गगा मैं सच में बहुत लकी हूँ जो आप मेरे पास हैं, ऐसा कहता है। तभी कोई सडनली उसमें एंटर करता है, उस मेंशन में एंटर करता है। वो सामने जैसे ही ईबो और डेविड को स्टेज पर देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। तभी डेविड ईबो का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं भी बहुत लकी हूँ जो तुम मेरे पास हो। मैं सच में ईबो तुमसे अच्छा है और तुमसे प्यारा इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा, ऐसा कहता है। और वो ईबो के फोरहेड पे किस कर लेता है। तभी जान जो ईबो को ऐसे देखता है स्माइल करते हुए, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो दौड़कर ईबो और डेविड की स्टेज के सामने जाता है और कहता है, ईबो तुम ऐसा नहीं कर सकते। ईबो जैसे ही जान को सामने देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। सभी लोग बस जान को ही देख रहे थे। ईबो जैसे ही जान को देखता है और कहता है, जान का आप यहाँ? तभी जान ईबो से कहता है, ईबो प्लीज़ ऐसा मत करो, ये मत करो ईबो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। ईबो कहता है, जान का आप क्या कह रहे हैं? तभी डेविड ईबो के शोल्डर पर अपना हाथ रख लेता है और कहता है, जान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जान कहता है, प्लीज़ ईबो तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जो कुछ किया मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, ऐसा कहता है और अपने घुटनों के बल ईबो के सामने बैठ जाता है। जिस पर चैंग और यार्ली को तो बहुत हंसना आ रहा था। चैनी कहती है, इस इडियट को तो मुझे सच में मारने का मन कर रहा है, सच में जो बोलना है वो नहीं बोलेगा, अभी भी सिर्फ सॉरी सॉरी सॉरी। तभी जान कहता है, ईबो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे मत छोड़ो। ईबो को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ईबो कहता है, आखिर जानका को क्या हुआ है? तभी चैंग कहता है, गगा जो कहना है वो कहिए। तभी ईबो जो चैंग को देख रहा था, तभी जान खड़ा होता है और सीधा स्टेज के सामने जाता है, स्टेज पर ऊपर जाता है और वो डेविड को गुस्से में देखता है। डेविड जल्दी से अपना हाथ ईबो के शोल्डर से उठा लेता है। तभी ईबो कहता है, गगा आप क्या कह रहे हैं? तभी जान कहता है, तुम डेविड से कैसे इंगेजमेंट कर सकते हो ईबो? मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। ईबो की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, जान क्या आप पागल हो गए हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तभी जान कहता है, मुझे पता है ईबो तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, तुम चाहे तो मुझे जितनी चाहे पनिशमेंट दो, तुम चाहो तो मुझे मारो, मुझे गुस्सा करो, पर प्लीज़ मुझे छोड़ो मत, डोंट लीव मी ईबो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, ऐसा कहता है। जिस पर ईबो की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, जान का आपसे किसने कहा कि मैं एंगेजमेंट कर रहा हूँ? तभी जान याली और चैंग की तरफ देखने लगता है, जो दोनों अपना फेस इधर उधर देखने लगते हैं। तभी जान कहता है, ईबो तुम क्या कह रहे हो? ईबो कहता है, ऑफ कोर्स गगा मैं कोई इंगेजमेंट नहीं करा, और वैसे भी मैं क्यों डेविड गगा से इंगेजमेंट करूँगा? तभी जान कहता है, क्या? ईबो कहता है, ऑफ कोर्स गगा मैं क्यों करूँगा डेविड गगा से इंगेजमेंट? डेविड गगा और जेनी जीजी की इंगेजमेंट है। जैसे ही जेनी स्टेज पर आती है वो जान को गुस्से में देखती है। जैसे ही जान उस लेडी को देखता है तो उसे समझ आता है कि वो कौन है। तभी डेविड जी चैंग सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिस पर जान को बहुत गुस्सा आता है और ईबो को भी। ईबो कहता है, चैंग ये सब क्या है? चैंग कहता है, कुछ नहीं, हम बस गगा को देखना चाहते थे कि वो अगर तुम इंगेजमेंट करोगे तो गगा का क्या रिएक्शन रहेगा। ईबो की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी आयुआन जान को देखता है और कहता है, डैडा
जैसे ही जान आयुआन को देखता है, वो बस आयुआन को जल्दी से अपनी गोद में ले लेता है, जिस पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी डेविड ईबो से कहता है, ईबो क्या तुम अभी भी चाहते हो कि तुम जान से दूर जा सकती हो? बिल्कुल नहीं ईबो, तुम देखो, तुमने कभी आयुआन को नहीं बताया कि जान उसका डैड है, लेकिन फिर भी वो जान को डैडा कह रहा है। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? माना उसने गलती की, पर अब उसे माफ़ कर दो, ऐसा कहता है। जिस पर फाइनली वो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी जान जो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और ईबो से कहता है, प्लीज़ ईबो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। ईबो जो बस जान को ही देख रहा था। तभी ईबो कहता है, पर क्या भरोसा आपने फिर मेरा बिलीव तोड़ा तो? जान कहता है, बिल्कुल नहीं बाबू, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। इंसान एक बार गलती करता है, बार बार नहीं करता बाबू। तुम नहीं जानते तुम्हारे बिना मैंने किस तरीके से जिया है। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। प्लीज़ बाबू, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, ऐसा कहता है। जिस पर ईबो एक स्माइल करता है और जान को हक कर लेता है। सभी लोग उनको देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अब इसके 2 या 3 पार्ट ही रह गए हैं। उसके बाद मैं आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है।